हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइंस टॉपर्स पर। आज हम देखने वाले हैं कि बीएससी जूलॉजी एंड बॉटनी की तैयारी हम कैसे करें जिससे हमारे एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स आ सके। तो कुछ इजी टिप्स हैं जो हमें फॉलो करने चाहिए जिससे आसानी से हमारे मार्क्स जो हैं वो 80 से 90% आ सकते हैं। तो पहला अगर हम टिप्स की बात करें तो पहला है सिलेबस। तो सिलेबस हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारे सिलेबस में किन किन टॉपिक हैं जिससे हम उन टॉपिकों के बारे में पढ़ाई कर सकें और हम इजली उन टॉपिकों के क्वेश्चन को बना सकें। दूसरा है बुक सिलेक्शन। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे कॉलेजों में किस तरह के किन राइटर के जो बुक हैं वे पढ़ाए जाते हैं। ये हमें अपने टीचर से भी पूछ सकते हैं या फिर क्लासमेट या फिर कोई जो सीनियर है आप उनसे भी पूछ सकते हैं कि कौन सा बुक सबसे बेटर होता है। अगला टिप्स है नोट्स। तो हमें नोट्स हमेशा बनाना चाहिए क्योंकि अगर आप नोट्स बनाते हैं तो जो नोट्स बनाते टाइम आधे क्वेश्चन के जो आंसर हैं आपको आसानी से वो क्या है याद हो जाते हैं। अगर आप नोट्स नहीं बनाते तो ये आपके लिए थोड़े से कठिन हो जाएंगे कि आप क्वेश्चन के आंसर कैसे याद करें। अगर आप नोट्स बनाते हैं तो बनाते वक्त ही आपको आधे जो आंसर है वो आपको आपके दिमाग में स्टोर हो जाएंगे। अगला है हिंदी प्लस इंग्लिश मिक्स। तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उनको क्या लगता है कि हम हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो क्या बीएससी में हिंदी में लिखाई तो एग्ज़ाम में लिख सकते हैं कि नहीं। तो मैं उनको बताना चाहती हूँ कि जो बीएससी है उसमें आप हिंदी में लिख सकते हैं, बट आपको अगर जूलॉजी या बॉटनी में एमएससी करना है या फिर कुछ अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अगर आपको पार्टिसिपेट करना है तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही आपको एग्ज़ाम में लिखना चाहिए। अगला पॉइंट है डायग्राम। तो डायग्राम एक मेन पहलू है क्योंकि जो जूलॉजी बॉटनी के जो स्टूडेंट हैं उनको डायग्राम बनाना अच्छी तरह से आना चाहिए, क्योंकि अगर आप एग्ज़ाम में थ्योरी बस लिख के आते हैं तो आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे। अगर आप डायग्राम लिखते हैं और उनका अगर आप सही से नॉमेनक्लेचर करते हैं तो जो आधे से अधिक मार्क्स हैं आपको डायग्राम देख के ही मिल जाएगा इजीली। अगला है टाइम टेबल। तो हमें जितने भी सब्जेक्ट हैं हमारे, जैसे कि जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री हिंदी इंग्लिश, ये तो सभी के सब्जेक्ट होते हैं। तो हमें इन पाँचों के लिए क्या होता है, सब्जेक्ट के लिए हमें एक टाइम टेबल बनाना पड़ता है जिससे हम उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपने जो जितने भी सब्जेक्ट हैं हम उन्हें अच्छी तरह टाइम दे सकें और हम उनका पढ़ाई कर सकें। अगला है प्रैक्टिस। तो हमें हमेशा जो जितने भी जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री हैं उन सभी के जो क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हमें हमेशा उनमें क्या है उनका प्रैक्टिस करना चाहिए, तभी वो जितने भी हार्ड क्वेश्चन है वो हमें इजी लगे। अगला है डेली स्टडी। तो क्या होता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि क्या करते हो, आज पढ़े, आज तो पढ़ लिए 5 घंटे पर कल वो 1 घंटे भी नहीं पढ़ेंगे। तो ऐसा बिल्कुल ना करें आप लोग, क्योंकि आप अगर पढ़ते हैं तो रेगुलर पढ़ें, क्योंकि जो बच्चे एक दिन पढ़ते हैं दूसरे दिन नहीं पढ़ते हैं तो उनके दिमाग में कुछ रहता नहीं है कि हमने कल क्या पढ़ा। इसलिए भले आप 2 घंटे पढ़ें 1 घंटे पढ़ें पर आप रेगुलर स्टडी करें। अगला है लिखने की हैबिट। तो क्या होता है कि जो 10-12 के जो बच्चे हैं उनको एक पेज भी अगर हम लिख देते हैं, उनका क्वेश्चन के आंसर अगर हम एक पेज भी लिख देते हैं तो नंबर हमें इजीली मिल जाता है। बट क्या है, बीएससी में ऐसा बिल्कुल नहीं है। बीएससी में अगर हम अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो हमें लिखने की हैबिट होनी चाहिए, क्योंकि बीएससी में एक क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो कम से कम 4 से 5 पेज होने चाहिए, तभी हमें फुल मार्क्स मिल सकते हैं। क्योंकि बीएससी में क्या होता है कि एक क्वेश्चन जो आता है वो 10 नंबर का होता है, तो हमें 10 नंबर के अकॉर्डिंग क्या होगा उसका आंसर लिखना पड़ेगा। अगला टिप्स है प्रैक्टिकल। तो हमें हमेशा क्या होता है कि कोई भी क्वेश्चन है हमें अगर समझ में नहीं आ रहा है तो हम उस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, पर अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आपके कॉलेजों में क्या होता है प्रैक्टिकल कराया जाते हैं, तो आप उस प्रैक्टिकल क्लास अटेंड कीजिए और जो भी हार्ड क्वेश्चन है, जैसे कि कुछ भी टॉपिक है एग्जाम्पल फॉर, जैसे कि हार्ट का स्ट्रक्चर,
तो प्रैक्टिकल कराया जाता है। तो आप अगर प्रैक्टिकल क्लास अटेंड करते हैं तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि हार्ट कैसा होता है, हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा है, ये सब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।